वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सम्राट अशोक। अशोकवर्धन अभिलेखों में पियत्सी या प्रियदर्शी तथा मास्की लेख में अशोक कहा गया है। अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु लगभग 269 पूर्व में हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोकवर्धन मौर्य साम्राज्य का शासक बना। सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। मौर्य सम्राट अशोक की प्रमुख उपलब्धियां। सम्राट अशोक का शासनकाल 269 पू से 232 पू तक माना जाता है। अशोक का जन्म 304 पू में हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्म था। उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में सम्राट बनने की होड़ मच गई। बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सम्राट बना। इसी वजह से बिंदुसार के मरने के बाद भी नए शासक के चुने जाने में 4 वर्षों का वक्त लगा। अशोक का नाम अशोक ही था, इसका प्रमाण मास्की और गुर्जारा आदि अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अशोक को एक अन्य नाम देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। 269 पू में सम्राट बनने से पूर्व अशोक अवंती क्षेत्र का राज्यपाल था। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, परंतु पूर्व में एक क्षेत्र कलिंग उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इससे अशोक कलिंग पर काफी क्रोधित रहता था। 261 पू में व्यापार और साम्राज्य बढ़ाने तथा आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में काफी रक्तपात हुआ। युद्ध के पश्चात जब अशोक युद्धभूमि पहुंचा तो वहां की करुण और हृदय विदारक दृश्य को देखकर अशोक काफी दुखी हुआ और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कभी युद्ध नहीं करने की ठानी। उसने युद्ध के स्थान पर धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने एक बौद्ध सन्यासी उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपने शासन काल में कई स्तूप, स्तंभ और अभिलेख बनवाए। उनके द्वारा बनवाए गए 14 अभिलेखों की अभी तक प्राप्ति हुई है। स्तूपों में सबसे प्रमुख है सांची का स्तूप और स्तंभों में सबसे प्रमुख है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ 4 सिंह वाला स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसी से लिया गया है। कहा जाता है अशोक द्वारा युद्ध की राह छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना ही मौर्य वंश के पतन की शुरुआत का कारण बना। अशोक का धम्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपना एक अलग धम्म बनाया। इसे सभी धर्मों का सार कहा जा सकता है। उसने धर्म प्रचार के लिए कई महामात्रों की नियुक्ति की। ये महामात्र देश के भीतर जगह जगह घूमकर धर्म का प्रचार करते थे। इतना ही नहीं, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और बर्मा भेजा। दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्यों में भी उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, जो निम्नलिखित हैं: चोल, पांड्य, सत्यपुत तथा केरलपुत। ताम्रपर्णी अर्थात लंका। लंका के शासक तिस ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अशोक की भांति देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय की उपाधि धारण की थी। सम्राट अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। 1. शिलालेख, 2. स्तंभ लेख, 3. गुहलेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1785 में पद्रेती फैंथेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग। 1. प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। फिर इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। 2. दिल्ली टोपारा, ये स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपारा से दिल्ली लाया गया था। 3. दिल्ली मेरठ, ये स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। 4. रामपुरवा, ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 कार्लायल ने की थी। 5. लौरिया अरेराज, ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। 6. लौरिया नंदनगढ़, ये स्तंभ लेख भी चंपारण बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। अशोक के शिलालेख विषय। पहला, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। 5वां, इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 7वां व 8वां, इनमें अशोक की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है। 10वां, इसमें अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च
अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन व अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मिदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 8 कर दिया व लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक बलि कर माफ कर दिया गया था। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सहर कुना अभिलेख ग्रीक व आर्मेक भाषा में प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक के शिलालेख। Q1, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? अंश अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। Q2, अशोक के अभिलेखों के भागों का नाम लिखिए। अंश अशोक के अभिलेख निम्न है। 1, शिलालेख 2, स्तंभलेख 3, गुहलेख 3। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अंश अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। Q4, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? अंश अशोक के शिलालेख की खोज 1785 में हुई थी। Q5, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? अंश अशोक के शिलालेख की खोज पद्रेटी फेंथेलर ने की थी। Q6, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता किसको मिली थी? अंश अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता जेम्स प्रिसेप को हुई थी।